स्टूडेंट, तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 9.1। कैसे हैं आप सब लोग, है ना? अच्छे हो गए तुम लोग सब लोग। चलो आते हैं हम लोग एक्सरसाइज 9.1 पर। तो 9.1 पर आते हैं। पहला क्वेश्चन इसमें 9.1 एक्सरसाइज पर 16 क्वेश्चन हैं, एक ही एक्सरसाइज है। और एक्सरसाइज को इस बार क्वेश्चन नहीं लिख रहे हैं, है ना? क्वेश्चन लिखने में मैंने बताया था कि बहुत सारा स्पेस हमें क्वेश्चन लिखने में देना होता है। तो क्वेश्चन मैंने इस तरह से थोड़ा सा आपको वेरीफाई आप कर लोगे कि ये फर्स्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज 9.1। तो आपके पास एनसीईआरटी है, ये मैं मान के चल रहा हूँ। एनसीईआरटी होना बहुत ज़रूरी है क्योंकि वर्ड प्रॉब्लम्स में क्वेश्चन लिखना एक बहुत बड़ा ना स्पेस, क्योंकि छोटा सा ब्लैक बोर्ड है। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, सर्कस आर्टिस्ट इज क्लाइंबिंग अ 20 मीटर लॉन्ग रोप। एक सर्कस आर्टिस्ट है, वो 20 मीटर लॉन्ग रोप पर क्लाइंब कर रहा है, विच इज टाइटली स्ट्रेच्ड एंड टाइड फ्रॉम द टॉप ऑफ वर्टिकल पोल टू द ग्राउंड। ये ग्राउंड पर पोल है, वर्टिकल पोल है ना? तो ये पोल बना दिया गया, ये पोल बना दिया गया। और सर्कस आर्टिस्ट इज क्लाइंबिंग, सर्कस जो आर्टिस्ट है वो रोप पर क्लाइंब कर रहा है, रोप पर चढ़ रहा है। और जो रोप है वो 20 मीटर लॉन्ग है, रोप 20 मीटर लॉन्ग है। चलो भाई, ये रोप मैंने बना दिया। तो सर्कस आर्टिस्ट इज क्लाइंबिंग 20 मीटर लॉन्ग रोप विच इज टाइटली स्ट्रेच्ड। कहीं भी स्लैकनेस नहीं है इस रोप में, कहीं भी लोचा नहीं है, ढीले ढाली नहीं है, ठीक है? टाइटली स्ट्रेच्ड एंड टाइड फ्रॉम टॉप ऑफ वर्टिकल पोल। और ये इसका जो अपर एंड है वो इस पोल से है, यानी रोप का जो अपर एंड है वो इस पोल से टाइट किया गया है, और जो लोअर एंड है वो ग्राउंड लेवल से। तो हमें पता करना है हाइट ऑफ द पोल, पोल की हाइट फाइंड करना है। इफ द एंगल मेड बाय रोप, इफ द एंगल मेड बाय रोप, ये रोप है, एंगल मेड बाय रोप विद द ग्राउंड लेवल इज 30 डिग्री। तो बहुत ही क्लियरली आपको ये बात समझ में आ गई होगी, एक एक लाइन को मैंने क्लियर किया। तो सर्कस जो आर्टिस्ट है, अब हम इसमें नेमिंग करेंगे, इसमें नेमिंग कर दें। कोई भी आप अपने हिसाब से जो आपको लेटर अच्छे लगते हों उनमें आप यहाँ पर मेंशन कर दीजिए PQR। तो हमें फाइंड करना है इस वर्टिकल पोल की हाइट। तो लेट कर लेते हैं, लेट हाइट ऑफ वर्टिकल पोल BH मीटर। बहुत ही आसान क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन। तो हमें फाइंड करना है QR, RQ फाइंड करना है। तो कैसे फाइंड करेंगे? देखिए क्या है ना, ये और ये साइड इक्वल है, यानी कि QR और PR ये एक्टिव साइड्स हैं। क्योंकि हमें PQ के लिए कुछ ये न्यूट्रल है, PQ के लिए कुछ पता नहीं है। तो QR और PR ये एक्टिव साइड्स हैं। तो हम क्या करेंगे, परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज से जो रिलेटेड रेशियो है उस पर ध्यान देंगे क्या होता है। तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज से जो रिलेटिव जो रेशियो होता है वो साइन होता है। तो हम लोग लगाएंगे इंट्रायंगल PQR साइन 30 डिग्री। एंगल ऑफ एलिवेशन मेड बाय दिस रोप बाय द ग्राउंड लेवल, ये 30 डिग्री है। तो साइन 30 डिग्री इज इक्वल हो जाएगा परपेंडिकुलर, दैट इज RQ अपॉन हाइपोटेन्यूज PR हो जाएगा। साइन 30 की वैल्यू वेल नोन वैल्यू है। RQ जो है वो H हम लोगों ने एज्यूम किया है, PR ये 20 है। और यहाँ से आपका आंसर आने वाला है ट्वाइस H इज इक्वल 20, ट्वाइस H इज इक्वल 20। तो H इज इक्वल क्या होगा? H इज इक्वल होगा 20/2, दैट इज 10। तो H इज इक्वल हो गया 10 मीटर। तो जो वर्टिकल पोल है उसकी हाइट 10 मीटर होगी, ठीक है? इफ द फाइंड द हाइट ऑफ पोल, हेंस लिखेंगे, हेंस रिक्वायर्ड हाइट ऑफ द पोल इज इक्वल 10 मीटर। 10
10 मीटर। तो इस फर्स्ट क्वेश्चन के बाद हम लोग आते हैं सेकंड क्वेश्चन पर। तो सेकंड क्वेश्चन का फिगर बना देते हैं, फिर इसके बाद में चलिए सर सेकंड क्वेश्चन इसको आप नोट करिए, मैं पॉज कर रहा हूँ, आप इसको नोट करिए और मैं सेकंड क्वेश्चन इसको हटाने के बाद फिर कर। सेकंड क्वेश्चन बहुत प्यारा क्वेश्चन, बहुत ध्यान से समझने का क्वेश्चन है। मैंने लिखा हुआ है अ ट्री ब्रेक्स ड्यू टू स्टॉर्म। एक ट्री का ब्रेकिंग होती है, एक ट्री ब्रेक होता है, किस वजह से? स्टॉर्म वजह से ट्री ब्रेक हो जाता है। एंड ब्रोकन पार्ट बेंड सो दैट, ब्रोकन जो पार्ट है वो बीच से कहीं टूट गया है, जो ट्री है वो बीच से कहीं टूट गया है, जो ब्रोकन पार्ट है वो बेंड हो जाता है। और बेंड कैसे होता है? जो बेंडिंग पोर्शन है, जो बेंडिंग पार्ट है, उसका जो टॉप है, यानी ट्री का जो टॉप है, बेंडिंग जो ब्रोकन पार्ट है वो टचेज द ग्राउंड मेकिंग एन एंगल 30 डिग्री विद इट, यानी ग्राउंड से 30 डिग्री बना रहा है ब्रोकन पार्ट। एंड डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ ट्री टू द पॉइंट वेयर द टॉप टचेज द ग्राउंड इज 8 मीटर। और जहाँ पर ब्रोकन पार्ट टच करता है ग्राउंड को, उस पॉइंट की डिस्टेंस ट्री के फुट से 8 मीटर है। फाइंड द हाइट ऑफ ट्री है और हमें फाइंड करना है हाइट ऑफ ट्री, यानी कि ट्री की हाइट फाइंड करना है। तो बुक लिए रहें, ज़्यादा सही रहेगा। ट्री ब्रेक्स ड्यू टू स्टॉर्म। चलिए भाई, तो मान लेते हैं ये ट्री है और ये ग्राउंड लेवल हो गया, ठीक है। और ट्री ब्रेक हो जाता है, ट्री ब्रेक हो जाता है। मान लीजिए यहाँ से ब्रेक हो गया, ट्री ब्रेक हो गया। तो और ये जो ब्रेकिंग लोअर पार्ट है, यानी कि ब्रेकिंग तो पार्ट ये हो जाएगा, टूट करके पार्ट यहाँ लगा है। उसने बोला है ना, जो ब्रोकन पार्ट है वो टचेज टू द ग्राउंड, वो जो ब्रोकन पार्ट है वो ग्राउंड पर टच कर रहा है। ब्रोकन जो पार्ट है ग्राउंड पर टच कर रहा है विद एन एंगल 30 डिग्री, है ना, शायद एंगल 30 डिग्री, हाँ 30 डिग्री है। तो हमें मान लेते हैं कि ये जो ये फुट है ना, ट्री का फुट ये ही होगा, ट्री का फुट ये है, टॉप ये है। तो टॉप टचेज विद द ग्राउंड लेवल मेकिंग एन एंगल 30 डिग्री। तो ये जो है मान के चलिए ज़मीन से जो है ना x मीटर पर वो टूट गया है पेड़, ज़मीन से फुट से x मीटर डिस्टेंस पर टूट गया है। और पूरे ट्री की जो हाइट है वो हम लोग h ले लेते हैं, h मीटर। ट्री की हाइट h मीटर ले लेते हैं। तो जो ये पार्ट होगा वो बात अब क्लियर है, ये जो पार्ट होगा वो कितना हो जाएगा? h माइनस एक्स हो जाएगा, h माइनस एक्स हो जाएगा। फिर से देखिए, मैंने यहाँ ट्री की हाइट h मीटर ले लिया है और ज़मीन से जो जहाँ से पेड़ टूटा है उस पार्ट की डिस्टेंस या वो पार्ट x मीटर है और पूरे पेड़ की जो हाइट है, ट्री की हाइट वो h मीटर है। तो जो ये पार्ट होगा वो पूरे में h में से माइनस ही तो होगा, ये पार्ट जो ब्रोकन पार्ट हो गया वो h माइनस है, जो x हो जाएगा। तो ये जो ब्रोकन पार्ट है यही लग रहा है। अब यहाँ से हम लोग थोड़ी दिखा पाएंगे, यहीं से जो है ना ब्रेक हो गया है ना, तो ब्रोकन पार्ट ये ऐसे हो गया, यानी क्या हो गया? ये जो है h माइनस एक्स हो जाएगा, ये जो होगा वो h माइनस एक्स होगा। ये जो पार्ट है ये h माइनस एक्स है, तो यही h माइनस एक्स यहाँ हम लिखेंगे, h माइनस एक्स मीटर। क्लियर? नेमिंग कर देते हैं। और ये एक बात और उसने बोली है, डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ ट्री टू द पॉइंट, डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ ट्री, डिस्टेंस बिटवीन फुट ऑफ ट्री टू द पॉइंट टचेज द ग्राउंड इज 8 मीटर। ये जो डिस्टेंस है वो 8 मीटर है, 8 मीटर है। तो इसमें M N A और B। तो जो ट्री है वो AN है, ट्री क्या है? तो लेट करेंगे, लेट हाइट ऑफ द ट्री AN इज इक्वल h मीटर, ठीक है। और जो BN है, चेक करो,
ये बी है, जो बी एन है, ज़मीन से जहाँ से पेड़ टूटा है उसकी ज़मीन से जो डिस्टेंस है वो बी एन, वो एक्स मीटर है, बी एन एक्स मीटर है। तो जो रिमेनिंग पार्ट है ए बी, जो ब्रोकन पार्ट है ए बी जो होगा, जो ब्रोकन पार्ट है वो एच माइनस एक्स मीटर हो जाएगा, एच माइनस एक्स मीटर हो जाएगा। और यही ब्रोकन पार्ट यहाँ पर ग्राउंड लेवल से टच कर रहा है विद मेकिंग एन एंगल 30 डिग्री। ये क्वेश्चन अब कंप्लीट हो जाता है। और ये फुट से जहाँ ब्रोकन पार्ट ज़मीन को टच कर रहा है वो डिस्टेंस 8 मीटर है, वो डिस्टेंस 8 मीटर है। अब हम लोग क्वेश्चन का सोल्यूशन, ये सारा मैंने लिख दिया, क्वेश्चन का सोल्यूशन अब करेंगे। ये तो इन्फॉर्मेशन थी, ये इन्फॉर्मेशन अज्यूमिंग दोनों थी। अब हम लोग क्वेश्चन का सोल्यूशन करेंगे। अब देखिए क्या है, यहाँ पर सारी साइड इंगेज्ड हैं, यानी कि अब ट्रायंगल हमारा एमबीएन है ना, इन ट्रायंगल एमबीएन, इन ट्रायंगल एमबीएन, ट्रायंगल हमारा एमबीएन है, जो राइट ट्रायंगल है एमबीएन है। अब ये यहाँ भी, ये भी साइड एच माइनस एक्स है, ये एक्स दिया हुआ है, ये 8 दिया हुआ है। तो अब प्रॉब्लम ये होती है, मैंने बताया कि राइट ट्रायंगल में जो एक्टिव साइड्स हैं, जो एंगेज साइड हैं, हमें उनसे रिलेटेड टी रेशियो लेना होता है। लेकिन यहाँ हम कौन सा टी रेशियो लें हमें समझ में नहीं आ रहा है, कौन सा टी रेशियो लें। तो कोई भी टी रेशियो ले लीजिए, कोई भी टी रेशियो ले लीजिए, और हमें इस ट्रायंगल में 2 टाइम्स यानी 2 बार में टी रेशियो लेना होगा, यानी 2 बार में टी रेशियो लेना, डिफरेंट टी रेशियो हमें लेना है कोई भी। अब जैसे साइन और लेना है, साइन लेना है तो आप एक दूसरा कॉस ले लीजिए, अगर आप एक पहला कॉस ले रहे हैं तो दूसरा टेन ले सकते हैं, कुछ भी आप लीजिए, कोई भी टी रेशियो आपको इस राइट ट्रायंगल पर कम से कम क्या, कम से कम और अधिक से 2 टी रेशियो जो है इसमें अप्लाई करना है। तो देखते हैं, पहले साइन ले लेते हैं। चलिए, तो इन ट्रायंगल एमबीएन साइन 30 इज इक्वल, तो साइन 30 जो होगा वो बी एन अपॉन एम बी हो जाएगा। ध्यान दीजिए, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो बी एन साइन 30 बी एन अपॉन एम बी, बी एन अपॉन एम बी। तो बी एन क्या है, एक्स है, और एम बी क्या है, एच माइनस एक्स है। एम बी क्या है, एच माइनस एक्स है, एच माइनस एक्स है। तो इसको हम लोग थोड़ा सा सॉल्व करेंगे। साइन 30 जो होगा वो 1/2 है, साइन 30 1/2 है, और इज इक्वल एक्स अपॉन एच माइनस एक्स, है ना, ये एच है, क्रॉस कराएंगे तो एच माइनस एक्स इज इक्वल 2x, और h इज इक्वल क्या आ जाएगा, 3x हो जाएगा। हमें x की वैल्यू फाइंड करनी होगी, जो दूसरा इक्वेशन आएगा। तो x की वैल्यू अभी चाहो तो ऐसे ही रख दो, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, इसे फर्स्ट इक्वेशन दे देते हैं। क्लियर, यहाँ हमने साइन लिया था, अब मैंने बताया था कोई दूसरा टी रेशियो लेना होगा। अब साइन एक बार ले लिया है, कॉसेक अब ले नहीं सकते हैं। आप सोचिए कि दूसरा टी रेशियो तो कॉसेक भी हो सकता है, बट साइन का रेसिप्रोकल कॉसेक होता है, तो इसलिए हमें कॉसेक नहीं लेना है। आप कॉस ले सकते हैं, तो अगर हमें कॉस लेना है तो cos 30 क्या होगा, एंड cos 30 क्या होगा, cos 30 होगा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज होगा। तो cos 30 बेस जो है mn है, mn अपॉन हाइपोटेन्यूज mb, तो cos 30 √3/2 होता है, और mn जो होगा वो 8 है, और mb जो है यहाँ h माइनस एक्स है। तो इसको हम लोग क्रॉस करेंगे, √3/2 cos 30 √3/2, mn 8 है, और mb जो होगा वो h माइनस एक्स है यहाँ पर। तो इसको हम लोग क्रॉस करा देते हैं, तो आ जाएगा √3 h माइनस एक्स इज इक्वल 16। सेकेंड इक्वेशन इसको दे देते हैं, √3 h माइनस एक्स इज इक्वल 16। ठीक है, अब जो फर्स्ट इक्वेशन है और सेकंड इक्वेशन इसी को हम लेंगे। फर्स्ट इक्वेशन से जो x की वैल्यू है h/3 वो हम यहाँ पुट करेंगे। फर्स्ट इक्वेशन से x की वैल्यू, फर्स्ट इक्वेशन से x की वैल्यू हम लोग फाइंड करेंगे। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी इस फर्स्ट इक्वेशन से, x की जो वैल्यू आएगी वो h/3 आ जाएगी। x की जो वैल्यू होगी वो h/3 आ जाएगी। उस x की वैल्यू को हम यहाँ पुट कर देंगे। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2, इक्वेशन 1 and 2 से देखते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे इसमें, √3 h माइनस एक्स, एच की जगह पर h ही रहेंगे क्योंकि हमें h की वैल्यू फाइंड करना है। x की वैल्यू हमें यहाँ पर मिल गई है h/3 इज इक्वल 16। इसको सॉल्व करेंगे तो √3 3h माइनस h 2h/3 इज इक्वल 16, और अब इसको
थर्ड पार्ट देख लेते हैं, ये फर्स्ट सेकंड थर्ड पर आते हैं। तो क्या होगा यहाँ पर देखिए, तो √3 से यहाँ पर कैंसिलेशन होगा, तो √3 से यहाँ पर 3s माइनस एस, ये 2h/3 होगा, √3 से यहाँ पर √3 आएगा, √3 आएगा। अच्छा, अब 2h/√3 इज इक्वल 16 आया, तो क्रॉस करा रहे हैं यहाँ पर 2h/√3, देखो 2h/√3 इज इक्वल 16 आया, क्रॉस कराएंगे तो क्या आ जाएगा, 2h इज इक्वल 16√3। तो h इज इक्वल क्या होगा, 16√3/2, h इज इक्वल होगा 16√3/2। यहाँ से हम कैंसिल कर सकते हैं और ये आ जाएगा h की वैल्यू 8√3 मीटर, h की वैल्यू, यानी जो ट्री है उसकी हाइट आ गई। हैंस, क्योंकि इसमें यही पूछा गया है हाइट ऑफ ट्री, हैंस लिखेंगे, हैंस रिक्वायर्ड हाइट, हैंस रिक्वायर्ड हाइट ऑफ द ट्री इज इक्वल 8√3 मीटर। तो ये आपका सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट होता है। तो आई थिंक मैंने जिस ढंग से समझाया आपको बिल्कुल समझ में आया होगा। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है और सेकंड क्वेश्चन ज़रूर है लेकिन बहुत अच्छा क्वेश्चन था और इसको आपको ढंग से समझना है। और इसके बाद अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिए क्या है ना, इस एक्सरसाइज के हम कई सारे पार्ट में वीडियोस बनाएंगे क्योंकि 16 क्वेश्चंस हैं और 16 क्वेश्चंस को हम इसमें डिवाइड करेंगे कम से कम 3 या 4 वीडियोस में बनाएंगे। 3 या 4 वीडियोस में आपको ये 9.1 एक्सरसाइज मिलेगी। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड पर आते हैं। तो आसानी से आप लोग बोर ना हो करके आराम से इंटरेस्टिंग वे में इस क्वेश्चन को मतलब समझना, देखना 9.1 एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को। तो थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं। और कॉन्ट्रैक्टर प्लान्स, पहले मैं पढ़ लेता हूँ, आप लोग भी पढ़िए। अ कॉन्ट्रैक्टर प्लान्स टू इंस्टॉल 2 स्लाइड्स फॉर द चिल्ड्रेन टू प्ले इन अ पार्क। एक कॉन्ट्रैक्टर है वो इंस्टॉल करना चाहता है 2 स्लाइड्स और फॉर द चिल्ड्रेन टू प्ले, मतलब पार्क में प्ले करने के लिए, फॉर द चिल्ड्रेन बिलो द एज ऑफ। तो 2 टाइप हैं चिल्ड्रेन के, एक तो बिलो एज ऑफ 5 ईयर्स हैं एंड शी प्रेफर्स, जो कॉन्ट्रैक्टर है वो फीमेल है, एनसीईआरटी फीमेल को प्रमोट करती है। शी प्रेफर्स टू हैव ए स्लाइड हुज टॉप इज एट हाइट ऑफ 1.5 मीटर। तो जो 5 ईयर्स बिलो चिल्ड्रेन हैं उनके लिए उसने प्रेफर किया हुआ है हाइट 1.5 मीटर, हाइट 1.5 मीटर एंड इज इंक्लाइंड एंड एंगल ऑफ 30 डिग्री टू द ग्राउंड। और वो जो स्टीप होती है ना 30 डिग्री जो है ग्राउंड से इंक्लाइंड है। वेयर द फॉर एल्डर चिल्ड्रन, जो बड़े चिल्ड्रन हैं, जो बड़े बच्चे हैं, शी वांट्स टू हैव ए स्टीप स्लाइड एट अ हाइट ऑफ 3 मीटर, उनके लिए वो 3 मीटर सोच रही है एंड इंक्लाइंड एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री, और वो 60 डिग्री ग्राउंड लेवल से इंक्लाइंड है। एंड व्हाट इज शुड बी द लेंथ ऑफ स्लाइड इन ईच केस। और हमें दोनों ही केस में स्लाइड की जो लेंथ है वो फाइंड करना है। तो कुछ फिगर कैसे बनाया जाए इसका देखते हैं। तो कॉन्ट्रैक्टर प्लान्स, तो ये मान लीजिए छोटे बच्चों के लिए है और ठीक है, और यहाँ से हम इसको ऐसे दिखा देते हैं। तो हमें ये फाइंड करना है contract plans installed to slide for the children below the age of 5 years. She prefer to have a slide whose top is height of 1.5 मीटर। तो ये 1.5 मीटर है। क्या अगर मैं इसको A B C दूँ तो ये CB जो है CB 1.5 मीटर है, CB 1.5 मीटर है। अच्छा, तो जो बड़े बच्चे हैं उनके लिए उसने 3 मीटर हाइट रखी है। तो इसे हम इसी में प्रोड्यूस कर देते हैं, है ना, 3 मीटर। और इसके लिए ये हो गया, ठीक है। तो जो CB है वो 1.5 मीटर है और जो इसमें नेम कर देते हैं, यहाँ मान लीजिए P कर दिया। और जो PB है वो कितना है, 3 मीटर है। PB 3 मीटर है, PB 3 मीटर है। जो बड़े बच्चों के लिए हाइट उसने रखी है
वो 3 मीटर है। जो छोटे बच्चे बिलो 5 ईयर्स हैं उनके लिए 1.5 मीटर। हमें फाइंड करना है लेंथ ऑफ स्लाइड, जिसमें बच्चे फिसलते हैं। ये AC हमें फाइंड करना है, AC फाइंड करना है, और यहाँ पर कुछ कर देते हैं, M कर दिया, और PM फाइंड करना है। ठीक है, AC और PM हमें फाइंड करना है। यहाँ पर मैंने एंगल एलिवेशन नहीं लिखा है, तो यहाँ पर दोनों ही केसेस में यहाँ पर दिया हुआ है इंक्लाइंड एंगल 30 डिग्री, जो स्मॉल चिल्ड्रेन है 30 डिग्री हो जाएगा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा 60 डिग्री। ठीक है, 60 डिग्री हो गया। ठीक है, तो हमें लेंथ फाइंड करना है ऑफ स्लाइड्स इन ईच केस। वी हैव टू फाइंड द लेंथ ऑफ स्लाइड्स इन ईच केस, दैट इज एन बिलो 5 ईयर चिल्ड्रेन एंड अबव 5 ईयर चिल्ड्रेन। ठीक है, तो ये जो हाइट रखी है उसने, ये 1.5 मीटर है, और ये पूरी जो है ना BP जो दिया हुआ है वो 3 मीटर दिया हुआ है। तो AC और PM हमें फाइंड करना है। ध्यान दीजिएगा, BC 1.5 मीटर दिया हुआ है और जो BP है वो 3 मीटर दिया हुआ है, और हमें फाइंड करना है AC और PM। तो दो ट्रायंगल्स, 2 T रेशियो हम ले लेंगे। तो पहले हम लोग लेते हैं सॉल्यूशन, देख लेते हैं इन ट्रायंगल ABC। इन ट्रायंगल मैं फॉर्मेलिटी नहीं करता हूँ, अब आराम से आप लिख लीजिएगा ना, लेट करके सब पूरा लेट BC इज द हाइट ऑफ 1.5 मीटर, ये सब पूरा आपको लिखना है। इन ट्रायंगल ABC अब 1.5 मीटर तो ये दे रखा है 1.5 मीटर, और हमें फाइंड करना है AC, जिसका मतलब एक्टिव जो साइड हैं वो है CB और CA है। तो हम इसके लिए परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज से रिलेटेड क्या लेंगे, परपेंडिकुलर, दिव्या बताएगी, परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज से रिलेटेड क्या लेंगे T रेशियो, बताइए। साइन लेंगे। tan कहाँ से लेंगे, साइन लेंगे, तो साइन 30 इज इक्वल होगा CB अपॉन CA। तो साइन 30 1/2 है, CB 1.5 मीटर है, CA हमें फाइंड करना है, तो CA क्या आ जाएगा 3 मीटर आ जाएगा। जो स्मॉल चिल्ड्रन है उनके लिए जो स्लाइड की लेंथ है, सो फॉर स्मॉल चिल्ड्रन हाइट ऑफ स्लाइड क्या, लेंथ ऑफ स्लाइड है ना, लेंथ ऑफ स्लाइड इज इक्वल 3 मीटर। लेंथ ऑफ स्लाइड 3 मीटर। और अब आते हैं हम लोग आते हैं बड़े बच्चों के लिए। तो बड़े बच्चों के लिए हम लोग आएंगे PBM पर, इन ट्रायंगल PBM। तो इसमें लेंगे साइन 60, इसमें भी साइन 60 लेंगे ना, क्योंकि परपेंडिकुलर कितना दिया हुआ है 3 मीटर दिया हुआ है, और हमें हाइपोटेन्यूज पता करना है। तो इन ट्रायंगल PBM साइन 60 होगा PB अपॉन PM हो जाएगा, PB अपॉन PM हो जाएगा, और साइन 60 जो होगा वो मालूम होना चाहिए √3/2, और PB ये 3 मीटर है, PM हमें फाइंड करना है। तो इसको क्या करेंगे हम, मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो √3PM इज इक्वल 6 हो जाएगा, और PM इज इक्वल क्या होगा 6 अपॉन √3। PM इज इक्वल होगा 6 अपॉन √3। तो इसमें √3 का मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर नीचे, तो PM इज इक्वल होगा 6 √3 अपॉन 3। तो यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा, तो PM जो होगा ये बड़े बच्चों के लिए PM इज इक्वल 2√3, PM इज इक्वल 2√3 मीटर। हैंस फॉर, है ना, एल्डर चिल्ड्रन लेंथ ऑफ स्लाइड इज इक्वल 2√3 मीटर। तो इस तरह से ये 3 क्वेश्चंस हो गए हैं, और अब हम लोग आएंगे क्वेश्चन नंबर 4 पर। थर्ड क्वेश्चन तक हो गए हैं, क्वेश्चन नंबर 4 पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ टावर
फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड एंगल ऑफ एलिवेशन of the top of tower from a point on the ground, टावर का एलिवेशन ग्राउंड पर कोई पॉइंट है वहाँ से यहाँ पर दिया गया है, और जो ग्राउंड पर पॉइंट है वो 30 मीटर अवे है फ्रॉम द फुट ऑफ टावर। ग्राउंड पर जो पॉइंट है, मान लीजिए सपोज पी पॉइंट है ग्राउंड पर, वो टावर के फुट से 30 मीटर अवे है, 30 मीटर अवे फ्रॉम फुट ऑफ टावर। फाइंड द हाइट ऑफ टावर, तो फाइंड द हाइट ऑफ टावर यानी हमें आर क्यू की हाइट फाइंड करनी है। तो लेट कर लिया, लेट एच मीटर है, बहुत ही आसान क्वेश्चन। एंगल एलिवेशन यहाँ पर गिवन है 30 डिग्री। तो हमें लेना होगा पी क्यू आर ट्रायंगल, एक ही ट्रायंगल है पी क्यू आर ट्रायंगल, और लेट किया हुआ है हम लोगों ने टावर की हाइट एच मीटर। तो यहाँ लेट लिखेंगे भी, लेट हाइट ऑफ टावर बी एच मीटर, लेट हाइट ऑफ टावर बी एच मीटर। तो इन ट्रायंगल पी क्यू आर tan 30 इज इक्वल परपेंडिकुलर अपॉन बेस। आर क्यू जो है एच एज्यूम किया गया है तो एच लिख देंगे, पी क्यू 30 मीटर गिवन है, तो tan 30 की वैल्यू 1/√3 h अपॉन 30, तो √3h इज इक्वल 30, तो h इज इक्वल आ जाएगा 30/√3। √3 इसमें मल्टीप्लाई न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, तो h इज इक्वल आ जाएगा 30√3/3, यहाँ से कैंसिल हो जाएगा 10, तो जो h आएगा हैंस यहाँ लिख देंगे, हैंस हाइट ऑफ टावर आर क्यू एच इज इक्वल 10√3 मीटर। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट होता है, और अब इस 4 के बाद में हम लोग नेक्स्ट वीडियो पर रिमेनिंग क्वेश्चन करेंगे, क्योंकि इस पर 4 क्वेश्चन आपको दिए जा रहे हैं हर वीडियो में, और 16 क्वेश्चन है। इस तरह से एक्सरसाइज 9.1 के आपको 4 वीडियोस मिलने वाले हैं, ठीक है। तो 1 बाय 1 करके आपको वीडियोस बहुत ध्यान से देखना है। तो नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चंस, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।